नमस्कार, एडोरेड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर देहात क्वेट्रा बांगर गांव के घरों में भरा यमुना नदी के बाढ़ का पानी। नहीं पहुंचा कोई प्रशासन का अधिकारी। जनपद के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के गांव क्वेट्रा बागर आढ़न पाथर कुम्हारपुर चरपटा मुशरिया नयापुरवा आदि सैकड़ों गाँव को यमुना नदी ने अपने रौद्र रूप से चपेट में ले लिया है। आपको बताते चले कि यमुना नदी में आई बाढ़ से क्वेट्रा बांगर चारों तरफ से घिरा हुआ है और ग्रामीणों ने बताया कि अब तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं पहुंची है, ना ही आने जाने के लिए कोई बड़ी नाव उपलब्ध कराई गई है। केवल गांव की छोटी छोटी नावों का सहारा है, जबकि यमुना की मेन धारा गांव में होने से पानी का तेज बहाव होता है। छोटी नाव में बैठना खतरे को मोल लेने जैसा है। बाढ़ की वजह से गांव की विद्युत आपूर्ति ठप है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से घरों में कीड़े मकोड़े होने का डर सता रहा है। ग्रामीण दहशत में रात गुजारने पर मजबूर हैं। गांव के लोगों ने बताया कि कोई भी अधिकारी गांव में स्थित जायजा लेने नहीं पहुंचा। मुगल रोड पर खड़े होकर खाना पूर्ति कर लेते हैं। माननीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गांव से पहले बने प्राथमिक विद्यालय तक पहुंची, बाढ़ का जायजा लिया, पर गांव क्वेट्रा तक अभी भी नहीं पहुंची। लोग करते रहे इंतजार। वहीं पर समाज सेवी नीरज साजन, अमित सचान, डिम्पल सचान ने नयापुरवा क्वेट्रा गांव में पहुंचकर घर घर लंच पैकेट वितरण किया। ग्रामीणों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने क्वेट्रा बांगर गांव नहीं पहुंचा। कानपुर देहात से प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देव की रिपोर्ट। क्या नाम है? मनीष कुमार। कौन सा गांव है? क्योंट्रा बांगर। क्या समस्या है आपके सामने? समस्या ये है कि हमारा जो गांव है चारों तरफ से यमुना नदी के बाढ़ से घिरा हुआ है। अच्छा, तो कोई सरकारी सुविधा मुहैया हुई है? कोई सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की? किसी भी प्रकार की। और आने जाने की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। लेखपाल से बात की गई थी तो बोल रहा था नाव चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नाव की सुविधा नहीं है। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, किसी को अगर बुखार भी आ जाए तो वो नहीं जा सकता। यहाँ सामग्री अगर आए हैं तो पोखराए से आए हुए हैं, क्या नाम है, नीरज सचान भैया, इन्होंने ही बांटी है राहत सामग्री जो भी बांटी है। क्या नाम है बाबा? रामलाल। कौन गांव में रहा था? ग्राम क्योट्रा। अच्छा, तो क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे पास समस्या है कि हमारा पूरा क्षेत्र गांव का ग्राम क्योट्रा का पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है पानी से। अब बड़ी परेशानी, सबके घर डूबे पड़े हैं। अब बड़ी परेशानी मिल रही है। अब कोई सुनाई नहीं, ना लेखपाल, ना डीएम, ना कोई यहाँ देखने, ना कोनो राहत सामग्री सरकारी नहीं मिली तुमको? हमको कोई नहीं मिली है। मोमबत्ती दिया? कोई नहीं, कोई चीज का कोई परिवर्तन नहीं है। नाव वाव की व्यवस्था है? यार कोई नहीं यहाँ पर नाव की व्यवस्था, तो हम लोग फंसे पड़े। लेखपाल जी से बात हुई थी तो वो तो कह रहे थे कि नाव की व्यवस्था है, 7-8 नावें लगी है। आ जाओ, देख तो हम कुछ कहियो दें, क्या झगड़ा हुई जाए। तो लेखपाल झूठ बोल रहा था? झूठ तो बिल्कुल बराबर बोल रहा है। एको नाव नहीं लगी? हमने सूरत नहीं देखी कि लेखपाल कौन सूरत का नहीं, नाव लगी है? नहीं लगी है, हमको नहीं मिली। एक सब नकड़िया काट में सब पूरे गांव में बोटे लगी, सब नकड़ी काट ढो रहे हैं। क्या नाम है? रामदास। कौन सा गांव है? क्योट्रा बांगर। क्या परिस्थितियां हैं आपके सामने? हमारे पास ये परिस्थितियाँ हैं कि यहाँ कोई साधन नहीं है। कोई बीमार हो, ना नाव लगी है, ना कुछ लगी है, तो कोई मछली मार रहे हैं, कोई नकली तोड़ रहा है, और जाने आने की कोई दिक्कत है। अच्छा, लेखपाल वगैरह से सूचना कोई करी है आप लोगों ने? अब लोकपाल के प्रधान ने किया होगा, हमने तो नहीं किया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? कैलाश चंद निषाद, पूर्व प्रधान। अच्छा, यहाँ ग्राम में क्या समस्याएं हैं? समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि तो बाढ़ भयंकर आई हुई है। हमारा जो क्योट्रा गांव है और नया प्रवाह, ये इतने घिरे हुए हैं क्योंकि यमुना जी के सीधे बहाव पे पड़ते हैं। और कभी भी अगर थोड़ी और यमुना जी आ गई तो ये इतना सीधे धार पे पड़ते हैं जो ये बह जाएंगे और कोई संभाल नहीं पाएगा। अभी तक हमारे गांव में जैसे ये घर देख रहे हो पीछे आप, डूबा हुआ है, ऐसे ही सैकड़ों घरों में पानी भरा हुआ है। जो लोग, कुछ लोग छतों पे सामान रखे हैं, कुछ लोग घर से बेघर हो गए हैं। जानवरों के लिए इतनी परेशानियां हैं, न तो भूसा है, न लोगों को खाने पीने के लिए, लोग बीमार हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति गांव में अभी तक नहीं आया। आते होंगे, रोड से चले जाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ अभी तक शासन के द्वारा कोई नाव नहीं डाली गई जिससे हम लोग इधर रोड में जा कर के अपने बच्चों का या अपने बूढ़े बुजुर्गों को बुखार आए तो कम से कम इलाज करा सकें। ऐसे लोग मजा करके आ रहे हैं, देख रहे हो आप। ऐसे लोग, कीड़ा मकोड़ा, गांव में इतनी समस्याएं फैली हुई हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं है।
किसी प्रकार की कोई मदद नहीं। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। और वोटों के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि 7-8 वोटें तुम्हारे यहाँ लगी हैं, लेकिन एक भी वोट, एक रिश्तेदार स्वतः वोट चला रहे हैं जिनका राम प्रकाश नाम है, बेचारे उनकी छोटी नाव है, कहीं अगर वो डूब गई तो बड़ा हादसा हो जाएगा, क्योंकि छोटी नाव है और यमुना जी एक किनारा है और बहाव तेज है। ऐसी स्थिति में प्रशासन तक ये अगर आवाज़ पहुँचे तो कम से कम गांव वालों की अच्छे ढंग से मदद की जाए। इसके पहले 2019 में बाढ़ आई थी, कम से कम नहीं कुछ थी तो नाव यहाँ पे आई हुई थी और हमारे एसडीएम साहब थे रजय राज जी, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। कम से कम आते थे, 12-1 बजे रात में अगर बुला दिया जाए तो हाजिर होते थे। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि सरकारी कोई सुविधाएं तो है ही नहीं है, लेकिन जो हम लोग चलाते हैं वो भी नाव का कोई नेता आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए तो वो भी नाव ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे गांव के लोग बीमार हो सकते हैं, किसी की जान जा सकती है, किसी के मकान गिर गए हैं। किसी प्रकार की कोई यहाँ देखने नहीं आया, पूछने नहीं आएगा किसी का मकान गिरा है कि नहीं गिरा है, किसी की समस्या है कि नहीं है, किसी ने नहीं पूछा अभी तक और सभी लोग परेशान हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन तक ये बात अगर पहुँचे, लोगों की मदद हो तो अच्छा है।